हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो इसके पीछे हम ऑप्टिक्स के क्लास में लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, लेंसेस इन कांटेक्ट और इक्विवेलेंस लेंस के बारे में पढ़े थे। और पीछे की क्लास में ही हमने आपसे जिक्र किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल पर डील करेंगे। तो इसके न्यूमेरिकल पर तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेंस फार्मूला पर के क्वेश्चन को डील करते हैं। तो देखें आपके एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन है। क्लियर? तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 centimeter in front of a concave lens of focal length 21 centimeter. Find nature position and height of image. चलिए, कहता है 3 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर पर रखी है। यदि लेंस की फोकस दूरी 21 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आवर्धन ज्ञात करें। और आवर्धन ज्ञात करें या प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो डाटा दिया हुआ है डाटा के अनुसार लिखते हैं कि डाटा में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले देखिए आपको साइज दिया हुआ है। तो साइज किसका दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट का साइज दिया है। और एचओ आपको दिया 3 सेंटीमीटर। ना अगर आप देखें यहाँ पर तो ये 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर क्या है आपका? यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। ना देखें यहाँ पर कि फोकल लेंथ भी हमें दिया हुआ है और फोकल लेंथ दिया है 21 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस के फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो चलिए इमेज फार्मूला के अनुसार, लेंस फार्मूला के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इमेज का पोजीशन प्राप्त करते हैं। तो लेंस फार्मूला आपको क्या कहता है? 1/v -1/u इट इज इक्वल टू 1/f। क्लियर? बाकी अगर आप एक चीज अपने मन से सोचें तो आप सोच सकते हैं कि जैसे जब हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा था और इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था तो कॉनकेव लेंस में 5 केस में इमेज रियल बनता था, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन कॉनकेव लेंस में हर एक केस में इमेज कैसा बनता था? वर्चुअल। और कहां बनता था? तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि 100% इमेज जब भी बनेगा तो ये 21 सेंटीमीटर के अंदर होगा। और नेचर कैसा होगा? तो नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्लियर? चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए आपको भी निकालना है। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f + 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। तो ये आपका हो गया 21 अगेन प्लस ये भी हुआ -14। क्लियर? ना चलें आप एलसीएम ले लें। तो 21 और 14 का जब आप एलसीएम लेंगे तो इट इज़ 14। क्लियर? 7 तो इट इज़ 3, इट इज़ 2। तो ये आपको निकल गया 42। तो ये हो गया 42। क्लियर? ना देखें आप 42 तो ये आपको निकल जाएगा इट इज इक्वल टू -2, इट इज इक्वल टू -3। और ये आपको निकल रहा है -5/42, -5/42। तो v बराबर क्या हो जाएगा? तो v बराबर आपको निकला दिस इज 42/5 और आई थिंक 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये मेरा क्या निकला? ये निकला पोजीशन ऑफ इमेज। मतलब इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होगा? नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक और सीधा। क्लियर? ना देखें नेचर प्राप्त, स्थिति प्राप्त, ना मैग्निफिकेशन। तो अगर आप मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला आप देखे हुए हैं। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? v/u। देखिए v का वैल्यू आपको आया -8.4 बाय u -14
-14। क्लियर। अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये आपका डायरेक्ट 0 हुआ और ये आपको निकल जाएगा 0.6। इसके द्वारा चलिए मैग्निफिकेशन तो हमें निकल गया, लेकिन अगर आप चाहें तो इमेज का हाइट भी निकाल सकते हैं। तो इमेज के हाइट का फार्मूला होगा HI/HO। आपको निकालना है हाइट ऑफ इमेज, तो ये क्या हो गया, इट इज HO, M इंटू HO। M का वैल्यू 0.6 इंटू 3, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये आपको हो जाएगा इट इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि ए नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। अदर साइड ऑफ लेंस। क्लियर। तो लेंस नहीं बताया है आपको कि लेंस कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। जैसे अगर आप इसको देखें तो चलिए ये एक लेंस है और इस लेंस से यहां पर आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां पर आपको इमेज बन रहा है। क्लियर। 90 सेंटीमीटर कहता है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ लेंस। क्लियर। तो यहां पर भी जो जो डाटा दिया हुआ है पहले आप उसको लिख लें। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया, तो u इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। क्या होगा, नेगेटिव। और अगर इमेज डिस्टेंस का बात करें v, तो v इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर। ये राइट साइड है तो पॉजिटिव होगा। क्लियर। और यहां पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, इट इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अगेन चलिए फोकस निकाल लेते हैं। खुद ब खुद हमें पता चल जाएगा कि लेंस कौन सा है, क्योंकि अगर आपको टाइप ऑफ लेंस पूछा जाए कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो लेंस कॉन्वेक्स है, और अगर फोकल ऑफ लेंथ नेगेटिव आती है तो लेंस कॉनकेव है। चलिए 1/v अगेन आपको हो गया 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/90 माइनस इट इज -45 इट इज इक्वल टू 1/f। क्लियर। चलिए एलसीएम ले लें, तो ये 90। क्लियर। तो ये आपको हो गया 1 + 2 और ये निकला 1/f। इट मीन्स ये आपको कितना मिल रहा है, 3/90 इट इज इक्वल टू 1/f। और इससे हमें मिल गया f कितना निकला, तो f आपको निकल गया f इज 30 सेंटीमीटर। f कितना निकला, 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो लेंस कौन सा है, तो लेंस आपका है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। क्लियर। तो एक चीज आपको पता चल गया और फोकल लेंथ भी आपको निकल गया। कहता है डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ, फोकस दूरी भी निकल गया। क्लियर। अब ये कहता है मैग्निफिकेशन की हाइट ऑफ इमेज कितना होगा। तो यहां पर भी सेम फार्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, क्योंकि v और u दिया हुआ है। तो v का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इट इज v/u। v 90 सेंटीमीटर -45 और ये आपको निकल गया -2। क्लियर। अगेन हम लोग लेंगे दिस इज m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज। तो ये हो जाएगा m इंटू HO। m का वैल्यू आया आपको -2 इंटू 5 इट इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर। तो देखिए ये माइनस में क्यों आया, माइनस में इसलिए आया कि यहां पर आपको जो इमेज बन रहा है वो इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज का हाइट का बात करें तो हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये क्वेश्चंस को, दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए प्लीज राइट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर। ओके।
चलिए इसको रब करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कहता है ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस टू ए पॉइंट P। ये भी एनसीईआरटी है कि ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस टू ए पॉइंट P। A lens is placed in path of convergent beam 12 centimeter from P। कि 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। क्लियर? एट व्हाट पॉइंट डज द इमेज at what point does the beam converge if the lens is a convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर एंड सेकेंड में आपको दिया है एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। क्लियर? कहता है एक प्रकाश पुंज बीम एक प्रकाश पुंज बिंदु P पर अभिसरित होती है। कहता है अभिसरित पुंज के रास्ते में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर पर एक लेंस रखी है। क्लियर? कहता है वह पुंज कहां अभिसरित होगा यदि लेंस एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और दूसरा कहता है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हुआ और इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें और सोचें। तो इसका कहने का सेंस है कि ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर? और यहां पर ये बीम कन्वर्ज हो रही है। कहने का मतलब इस तरीके से
यहां पर ये आपका एक पॉइंट है P जहां पर बीम कन्वर्ज हो रही है। क्लियर? यहां से ये कहता है कि 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इस तरीके से आपको लेंस रखा हुआ है। क्लियर? तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हुआ। अब कहता है कि ये बीम कहां कन्वर्ज होगी जब आप लेंस को प्लेस करेंगे। तो यहां पर एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कौन बना? तो ऑब्जेक्ट आपको बन गया दिस, कि ये यहां से लेके ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये आपको क्या मिला? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिला। दूसरा, ये राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? तो ये राइट साइड है। यहां पर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। और u का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि u का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर प्लस में कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा? प्लस में। तो चलिए ये पहला का आंसर। ना इमेज का पोजीशन निकालना है, तो 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। भी निकालना है आपको, तो 1/v ये क्या हो जाएगा आपको? 1/f प्लस 1/u। तो 1/f ये हो गया 20 और ये भी आपको हो गया 12। क्लियर? तो इट इज इक्वल टू 1/v। चलिए 12 और 20 का एलसीएम, तो ये हो गया 12 20। चलिए 12 का 4 से लेते हैं, तो 3 और 5, तो ये कितना आ रहा है आपको? 60। क्लियर? 60। तो यहाँ पर देखें आपको ये हो गया 3, इट इज 5, तो इट इज इक्वल टू 8/60, 8/60। तो इससे आपको भी इक्वल टू मिल रहा है 60/8, 7, तो 7.5 सेंटीमीटर। कि ये आपको इमेज कहां पर बन रहा है? तो ये इमेज आपको बन रहा है 7.5 सेंटीमीटर पर। क्लियर? बात समझ गए होंगे? तो ये 7.5 सेंटीमीटर पर इमेज बन रहा है। क्लियर? नेक्स्ट को, ये पहला केस के लिए, नेक्स्ट केस आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? तो ऑब्जेक्ट हो गया 12 सेंटीमीटर प्लस में, और फोकल लेंथ कितना होगा? -16 सेंटीमीटर। -16 हमने क्यों लिया? क्योंकि ये आपका क्या है? कॉनकेव लेंस है। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फिनिश? तो ये 3 क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला। क्लियर? तो चलिए इसको भी राइट करें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लियर? फिनिश? चलिए ना, चलिए ना हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंस मेकर फार्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है, थ्योरी के रूप में भी और न्यूमेरिकल के रूप में भी, जो कि आपको बार बार आपके एग्जाम में नजर आता है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। कहता है ए लेंस, चलिए डबल कॉन्वेक्स लेंस, ए डबल कॉन्वेक्स लेंस डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ FA in air is dipped in water. What will be its
व्हाट विल बी इट्स न्यू फोकल लेंथ। क्लियर। कहता है हवा में स्थित, हवा में स्थित एक द्विइत्तल कि द्विइत्तल लेंस की फोकस दूरी FA है। यदि इसे पानी में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। क्लियर। तो चलिए यहां पर आप गौर से देखें, पहला केस का बात कर रहे हैं। ये आपका एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर। ये आपका हो गया μ1, तो ये आपको एयर है। ये आपका हुआ μ2 जो ग्लास का बना हुआ है, अगेन μ1। क्लियर। तो यहां पर ये आपका किस चीज का बना हुआ है, तो ये ग्लास है और ये क्या है, एयर है। अगर हम रेडियस ऑफ कार्वेचर की बात करें तो इसका पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कार्वेचर R1, दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कार्वेचर R2। चलिए फार्मूला लिख देते हैं। जब आप फार्मूला लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/FA इट इज इक्वल टू क्या होता है, μ2 बाय μ1 -1 1/R1 -1/R2। क्लियर। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। अगर आप यहां से देखें तो ये कितना होगा, μ2 3/2 बाय 1 -1, ये आपका हो गया 1/R1 -1/R2। क्लियर। अगेन 3/2 -1 1/R1 -1/R2, और ये आपको निकल जाएगा हाफ 1/R1 -1/R2। तो 1/FA हमने निकाल लिया। 1/FA का वैल्यू कितना आया, हाफ 1/R1 -1/R2। अब आप क्या कर रहे हैं कि जब हम लेंस को डिप्ड इन वाटर, तो चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं कि when lens is dipped in water। कहने का मतलब क्या हुआ, जब लेंस को पानी में डुबा दिया जाता है, तो जब आप इसे पानी में डुबाएंगे तो ये आपका लेंस था। क्लियर। अंतर कहां पर आएगा, ये तो μ2 आपको रहेगा ही, लेकिन μ1 के जगह पर क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू μW मतलब वाटर। तो ये आपका μ1 क्या बन गया, μW। क्लियर। ये आपका ग्लास है और ये आपका वाटर है। फिनिश। और कोई अंतर नहीं है, बाकी लेंस सेम है तो रेडियस ऑफ कार्वेचर भी क्या होगा, सेम होगा। चलिए अगेन अगर हम लोग फार्मूला लिखें तो ये हो जाएगा 1/FW इट इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 -1 1/R1 -1/R2। क्लियर। चलिए μ2 के जगह पर ग्लास है तो इट इज 3/2, और μ1 के जगह पर क्या आ गया, μW, तो μW 4/3 -1, ये आपको निकलेगा 1/R1 -1/R2। चलिए सॉल्व कीजिए। 9/8, तो ये हो गया 9/8 -1 1/R1 -1/R2। और अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको निकल जाएगा 1/8 1/R1 -1/R2। ये सेकेंड। अब कुछ नहीं करना है, दोनों का कंपेयर करना है, इसलिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो गया 1/FA बाय 1/FW। FA कितना है, 1/2 1/R1 -1/R2, अगेन 1/8
1/r1 माइनस 1/r2, ये दोनों कैंसिल, और ये आपको बच गया 8/2, इट इज इक्वल टू 4। तो ये देखें, ये आपको निकला FW/FA इट इज इक्वल टू 4, जिसको आप लिख सकते हैं कि FW इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FW इज इक्वल टू 4FA। 4FA इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने किसी लेंस को वाटर में डिप्ट कर दिया तो उसका फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ जाता है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? इसके साथ अगर आप चाहें तो पावर का भी रिलेशन आप निकाल सकते हैं। देखिए यहां से अगर हम इस चीज को 1/FW, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/4FA, तो 1/FW। तो चलिए पावर इन वाटर इट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, पावर इन एयर/4। कहने का मतलब हुआ कि अगर फोकल लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो पावर क्या हो रहा है, पावर 4 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, पावर 4 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो एज ए फार्मूला के रूप में आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि जब हम किसी लेंस को वाटर में डिप्ट करते हैं तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? दूसरा एक चीज और आप गेस करेंगे, अगर आप देखें यहां पर 4/3 को अगर डिवाइड करें तो कितना होगा, 1.33, और ग्लास का कितना है 1.5। तो अगर उस मटेरियल में आप डिप करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है तो इट विल बिहेव एज कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की तरह व्यवहार करेगा। और यदि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस सब्सटेंस में आप, जिस फ्लूइड में आप उसे डिप्ट कर रहे हैं, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से ज़्यादा हो जाए इट विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि आपको फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए प्लीज आप इसको राइट करें, प्लीज आप इसे राइट करें। ओके ओके, क्लियर? तो ना देखिए, अभी तो न्यूमेरिकल्स आपके लास्ट नहीं हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टॉपिक थ्योरी में पढ़ लिया था, और टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा थ्योरी पढ़ने के कारण अब हमें न्यूमेरिकल भी जा रहे एक साथ करने हैं। तो मे बी नेक्स्ट क्लास भी आपका न्यूमेरिकल्स पर ही होगा। तो ये था आपका न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस फार्मूला और लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला पे हम कुछ क्वेश्चंस और आपके सामने डील करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। क्लियर? तब तक के लिए इसे बनाएं, जो हम बना रहे हैं उसे बनाएं, फिर कुछ क्वेश्चंस आप अपने से बनाएं, अच्छी तरीके से पढ़ें, तैयारी करें, और मेरे लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।